भारत के संविधान में कहीं मदरसा नाम का शब्द नहीं है, मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। संविधान की गलत व्याख्या हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गलत व्याख्या किया है, और इसलिए गलत व्याख्या किया उन्होंने धर्म को रिलीजन समझा, रिलीजन को धर्म समझ लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को धर्म और रिलीजन के अंदर ही नहीं पता, इसलिए वो गलत फैसला देते गए, उन्होंने मदरसे को मान्यता दे दिया। भारत का संविधान तो मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज खोलने को बैन लगाता है, आर्टिकल 27-28 पढ़िए। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई तालीम नहीं होगी और मजहब के आधार पर कोई स्कूल कॉलेज नहीं होगा, मजहब के आधार पर किसी स्कूल कॉलेज की डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा। गलत व्याख्या चली आ रही है। अब अगर ठीक करना है तो 1975 दोहराना पड़ेगा, लगाइए इमरजेंसी लगा के जितनी गड़बड़ियां हुई सबको ठीक करना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी में रहते हुए चीजें सही नहीं हो सकती, हम अपने बच्चों को खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। भारत में पुलिस व्यवस्था गुलामी की है, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की है, न्यायिक व्यवस्था गुलामी की है, टैक्स व्यवस्था गुलामी की है। इन सबको बदलना पड़ेगा और बदलने के लिए जरूरत क्या है? ड्रास्टिक कार्य करना पड़ेगा, तगड़े काम करने पड़ेंगे। एक बात मैं आपको, आज के 20 साल पहले कुछ बात होती थी, क्या करें जी 5 करोड़ हो गए, इनका क्या करें? कन्वर्टेड हिंदू जी 5 करोड़ हो गए, क्या करें? फिर कन्वर्टेड हिंदू जी 10 करोड़ हो गए, अब क्या करें? फिर कन्वर्टेड हिंदू जी 15 करोड़ हो गए, अब क्या करें? फिर कन्वर्टेड हिंदू जी 20 करोड़ हो गए, अब क्या करें? फिर कन्वर्टेड हिंदू जी 25 करोड़ हो गए, अब क्या करें? हाँ, वास्तव में समुद्र में नहीं डाल सकते, फेंक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तो कर सकते हैं जिसके कारण कन्वर्ट हुए थे। नहीं, कन्वर्जन कैसे हुआ था? लालच में हुआ था, डर के मारे हुआ था, सत्ता का दबाव था, लालच था। बहुत कम ही लोग जन्नत के चक्कर में कन्वर्ट हुए थे, बहुत कम लोग जन्नत के चक्कर में कन्वर्ट हुए थे। जन्नत में इतना कोई बड़ा पैकेज है नहीं, मात्र 72 हूर, एक दूध की नदी, एक फूलों का गद्दा, कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। उससे बड़ा पैकेज तो हमारे पास है, उससे ज्यादा पैकेज हमारे पास है, लेकिन हमारे मठ मंदिर, हमारे पंडा पुजारी, हमारे कथावाचक उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। अगर देश को बचाना है तो प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है तो प्रत्येक मठ मंदिर को आपको एनुअल टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हम साल में कितने लोगों को वापस लाएंगे। राम रावण युद्ध में राम की विजय कब हुई? जब विभीषण उधर से, राम रावण युद्ध में राम की विजय तब हुई जब विभीषण ने बताया तीर इधर मारना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? तो हमें राम से सीखना पड़ेगा, राम रावण कैसे युद्ध में क्या हुआ, कैसे विजय हुई। आज तक हम बता ही नहीं रहे। और जब सारा का सारा खतरा, अलगाववादी कन्वर्टेड हिंदू, आतंकवादी कन्वर्टेड हिंदू, अजमल कसाब कन्वर्टेड था, आरडीएक्स सभी जो पकड़े गए ये सारे कन्वर्टेड थे, जो शाहीन पकड़ी गई ये भी कन्वर्टेड, 6-7 पीढ़ी 7 पीढ़ी से 8 पीढ़ी पहले सारे कन्वर्टेड थे। आप जिन्ना भी कन्वर्टेड था। आपको जानकर आश्चर्य होगा 1937 में जो शरीयत एक्ट आया अंग्रेजों ने लागू किया, सबसे ज्यादा विरोध उसको गुजरात के कच्ची और मेनन मुसलमानों ने उसका विरोध किया था। कच्ची और